ये बताइए, जब फेसबुक पेज खंगालिए और पूछिए कि मैंने कहां कहा। और रही बात मुकदमा की, तो ऐसे मुकदमे लगातार होते रहेंगे, फिर भी मैं डरने वाला नहीं। नाम लेकर बीजेपी के दिग्गज नेताओं का नाम लेकर ये कह रही थी कि इनके चलते मैं इस्तीफा दूंगी। जब ये फेसबुक खेलने लगी, फेसबुक पर जब डाला गया तो ये कमेंट आया, ओम प्रकाश को मैं नहीं जानता, कॉल डिटेल्स पता कर लीजिएगा, मैं नहीं जानता ओम प्रकाश को। और हमारे इनके द्वारा ये कहा गया कि मैं ही स्वयं कमेंट कराता हूं, यह जांच का विषय है, यह जांच होगी तो पता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाना चाहता हूं। डॉक्टर हर्षिता तिवारी, एसडीएम मोहम्मदाबाद, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तहसीलदार साहब मोहम्मदाबाद, जिन्होंने इनको समझाने का प्रयास किया और फटकार भी लगाया कि आप उसको खोलिए, बंद करने का अधिकार नहीं है, आपको न्याय। शालिनी पांडे आरोप लगा रही है आप पे कि आप जो है उसे 3 लाख में बेचने की कोशिश कर रही थी इटावा में। ये जो भी आरोप लगा रही है ये निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है, मनगढ़ंत है और रची रचाई साजिश है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार भारद्वाज। आज मैं फिर उसी मुद्दे पर बात करूंगा जिस मुद्दे पर कुछ दिन पहले लगातार चर्चाएं हो रही थी। कंचन तिवारी का मामला, जिसे हमारा भी पर्सनल बना दिया गया। मैं भी उसी गांव का निवासी हूं और हमने विरोध किया, सारे पत्रकारों से रिक्वेस्ट किया। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो मैं स्वयं प्रार्थी बनके एप्लीकेशन दिया, उन चीजों को दिखाया। नाली का विवाद, जब नाली 20 वर्ष पहले, खैर ये पेपर की कटिंग में भी दिखा रहा हूं, नाली ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया गया 20 वर्ष पहले। 20 वर्ष पहले जब नाली बनवाई गई, हर एक प्रधानों द्वारा उस पर कुछ न कुछ धनराशि उतारी गई। वर्तमान प्रधान सुभाष पासवान, जिनके द्वारा ये बताया गया कि मैं भी इनके कहने के अनुसार इस पर ढक्कन लगवाया, ग्राम प्रधान ये कह रहे हैं, ये मैं नहीं कह रहा, ग्राम प्रधान ये कह रहे हैं। और ये जो नाली है, नहर विभाग का हवाला देकर किस तरीके से बंद कर दिया गया, अधिकारियों को सूचना दी गई। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डॉक्टर हर्षिता तिवारी, एसडीएम मोहम्मदाबाद, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तहसीलदार साहब मोहम्मदाबाद, जिन्होंने इनको समझाने का प्रयास किया और फटकार भी लगाया कि आप उसको खोलिए, बंद करने का अधिकार नहीं है, आपको न्याय बार बार समझाया गया, लेकिन ये नहीं मानी। और इन्होंने नाली को बंद रखा। तब तक इनके द्वारा एक कमेंट आता है, जो अभी स्क्रीन में हम डाल देंगे, दिखा रहे हैं। इनके द्वारा एक कमेंट आता है जिसको लगातार इसकी चर्चाएं हो रही थी। ये कुछ नेताओं को नाम लेकर, बीजेपी के दिग्गज नेताओं का नाम लेकर ये कह रही थी कि इनके चलते मैं इस्तीफा दूंगी। जब ये फेसबुक खेलने लगी, फेसबुक पर जब डाला गया तो ये कमेंट आया, ओम प्रकाश को मैं नहीं जानता, कॉल डिटेल्स पता कर लीजिएगा, मैं नहीं जानता ओम प्रकाश को। और हमारे इनके द्वारा ये कहा गया कि मैं ही स्वयं कमेंट कराता हूं, यह जांच का विषय है, यह जांच होगी तो पता, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और इनके द्वारा एक और चीज कहा गया, इनकी भगनी, इन्हीं की भगनी, ये मैं नहीं, इन्हीं की भगनी, ये स्वयं कह रही है। ये मैंने ये प्रश्न पूछा है, आज तक अपने फेसबुक पेज से, यूट्यूब से कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जांच हो रही है।
साइबर सेल द्वारा जांच हो रही है। इन्होंने ये कहा, मनीष भारद्वाज ने ये कहा वीडियो के माध्यम से कि अपनी भगनी शालिनी पांडे से धंधा कराती है। मैंने नहीं कहा। दूसरा तथ्य इनका यह था कि मनीष भारद्वाज ने यह कहा सेक्स रैकेट चलाती है। मैंने नहीं कहा। वीडियो जांच लीजिए। वही कुछ लोग, कुछ पत्रकार जो गए थे, जब रखा गया तो इनके द्वारा यह कहा गया, थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा हम आपको सुनाना चाहते हैं। शालिनी पांडे आरोप लगा रही है आप पे कि आप जो है उसे 3 लाख में बेचने की कोशिश कर रही थी इटावा में। ये जो भी आरोप लगा रही है ये निराधार है, जिसका कोई आधार नहीं है, मनगढ़ंत है और रची रचाई साजिश है। तो ये कौन साजिश रच रहा है? मनीष भारद्वाज हैं, ज्ञानचंद गुप्ता हैं, मंगल गुप्ता हैं, बुद्धू पासी हैं, चंदन गुप्ता हैं। ये लोग साजिश रच करके और हमारे ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं कि ये बदनाम हो जाए किसी तरह से। आप मामी हैं जो आरोप। अच्छा, ये बताइए, आपकी भगनी मैं जानता भी नहीं, नंबर भी नहीं। ये मामला से पहले, ये कब इनको एप्लीकेशन दिया गया, उन चीजों को भी हम दिखाते हैं। ये मामला से पहले एप्लीकेशन इनका लगातार चलता रहा। 9/6, रुक जाइए एक सेकेंड, इनका एप्लीकेशन एक वायरल हुआ, तभी उसी माध्यम से इनके शालिनी पांडे का हमें नंबर मिला। 9/6/2025 को ये एसपी महोदय को ये लेटर दिया गया। एसपी महोदय को कब लेटर दिया जाता है? पहले थाने पर सूचना दिया जाता है, ये सब जानते हैं। थाने पर कब सूचना दी गई? इससे पहले 9/6/2025 से पहले ये लेटर दी गई और इनके द्वारा ये कहा गया, नीचे नंबर था, नंबर हम ब्लर कर दिया, हमारे ही द्वारा किया गया। लड़की है, सब लोग फोन करेंगे, इसलिए हम नंबर ब्लर कर दिए। लेकिन इनकी भगनी स्वयं कह रही है, मैंने ये प्रश्न पूछा, ये देखिए, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष भाजपा नेत्री कंचन तिवारी ऐसा भी कर सकती है? मैंने ये प्रश्न पूछा और मेरा फेसबुक पेज खंगाल लीजिएगा महोदय। ये बताइए, जब फेसबुक पेज खंगालिए और पूछिए कि मैंने कहां कहा। और रही बात मुकदमा की, तो ऐसे मुकदमे लगातार होते रहेंगे, फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूं। क्यों? क्योंकि मैं सही हूं, सच्चाई का साथ दे रहा हूं। मैंने ये प्रश्न पूछा। जो भी आरोप लगा रही है, ये आपकी भगनी लगा रही है। वही कुछ लोगों द्वारा ये कहा गया कि वीडियो डिलीट कर दीजिए। उन चीजों का भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। दबाव बनाया गया, यहां तक कि थाने से कहा गया, वो भी ऑडियो है हमारे पास। थाने से क्षेत्रीय दरोगा और भी लोग जो फोन किए, उन चीजों का भी रिकॉर्ड है हमारे पास। साइबर सेल में जांच हो रही है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। मैं मुकदमा से डरने वाला नहीं हूं। लेकिन इन महोदय को ये पूछना चाहिए, जो संतोष भाई और बंसराज भाई गए थे, बड़े भाई हैं, सीखा है जो कुछ भी इन्हीं लोगों से सीखा है हमने। लेकिन बड़े भाई, मैंने एफआईआर की कॉपी भेज दी थी, उसमें आपको पढ़ना चाहिए था, ये भी पूछना चाहिए था, नहर विभाग का मामला है, आप कौन होती है बंद करने वाली, कानूनी प्रक्रिया भी कुछ है कि नहीं है। अगर ये आप सही हैं तो एसडीएम के आदेश पर आप पर मुकदमा कैसे हो गया, ये पूछना चाहिए था बड़े भाई। लेकिन आपने नहीं पूछा। आपने केवल वही सुना जो उन्होंने कहा। आपने केवल वही सुना जो लगातार वो कह रही हैं, दावा कर रही हैं, वो सुन रहे हैं। लेकिन हमारा वीडियो खंगालिए महोदय, चाहे अधिकारी हो,
चाहे बड़े भाई बंसराज भाई, चाहे संतोष भाई, चाहे जो भी हो, जनता को भी मैं कह रहा हूं, क्योंकि जनता से बड़ा कोई नहीं है। ये खंगाली है। ये वीडियो बनाने का पर्पज ये नहीं है कि मैं उनसे डर के कर रहा हूं, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं डरता नहीं हूं, और खास तौर से ऐसे लोगों से कतई भी नहीं। गर्दन कटा दूंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, इन लोगों से डरता नहीं हूं। बस वीडियो बनाने का यही पर्पज है कि जवाब देना। बंसराज भाई और संतोष भाई का जब वीडियो आया तो हमने देखा, उसमें कुछ तथ्य छूटे हुए थे जो हम तथ्य को जोड़ दिए, और वीडियो हमारे पास पूरा साक्ष्य है, कोई एडिटिंग नहीं। जिसको इच्छा हो मैसेज करिएगा, हम भेज देंगे, और उसमें देखिए हमने कहा क्या कहा है। हमने प्रश्न पूछा। कोई भी कानून में अगर ये बनता है, ये होता है, कहीं किताब में लिखा हो तो बताइएगा। प्रश्न पूछने पर क्या मुकदमा बनता है तो बनाइए महोदय, मैं जेल जाने के लिए तैयार हूं। चलिए ठीक है, ये तथ्य आपके सामने है, हमारा फेसबुक आपके सामने है, आजाद हिंद न्यूज। जो भी वीडियो हमने डाला उसका लिंक यूट्यूब के लिंक में, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। इनके खिलाफ जो भी वीडियो डाला मैं डाल दूंगा, कृपया करके उसको देखें। ये डर से वीडियो नहीं बना रहा, ये जवाब दे रहा, जवाब देने के लिए वीडियो बना रहा। खैर, यह जांच हो रही है, जो भी होगी आपके सामने होगी। लेकिन एक चीज और, हाँ, एसडीएम के आदेश के अनुसार इन पर 133 का मुकदमा हो चुका है। ये पेपर की कटिंग है। एसडीएम महोदय को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। कानून पर हमें भरोसा है, प्रशासन पे भरोसा है, आला अधिकारियों पर भरोसा है। देखा जाता है और क्या आगे होगी, इस कहानी का क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन मुकदमा हुआ है तो कहीं ना कहीं नाली भी खुलेगी, न्याय भी मिलेगा, और ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी होगी। खैर, इस वीडियो में इतना ही। मैं मनीष कुमार भारद्वाज, धन्यवाद।